शरण में आओ। इस्लाम मध्ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह ताला की शरण में जाओ। ईसाई मध्ये गॉड की शरण में जाओ। भगवान बुद्धाच्या धम्मामध्ये तुमको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अत्त दीपो भव, अपने अंदर जाओ, अपने शरण में जाओ। हिंदू धर्मामध्ये चमत्कार आहे, दुआ तबीज मंत्र तंत्र खूब आहे। अरे बोले अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, पूरे समुद्र के पानी को पी गए, मछलियां तड़पने लगी, फिर लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने निकाला, पानी खारा हो गया। ऐसे खूप चमत्कार आहे, तो खूप चमत्कार अजून परत चमत्कार चालू आहेत। बघा ना, ते सगळे नवीन नवीन बाबा, धरेंद्र महाराज, नरेंद्र महाराज, आसाराम बापू, निरासाम बापू, अमुक तमुक तमुक। तो एक माझा एक मित्र, त्यांनी बलात्कारची घटना चर्चा त्या विषयावर, तो नालायक बोलतो, अरे बोले वो बच्ची ने अगर सरस्वती मंत्र का जाप किया होता तो उसको बलात्कार नहीं था। अरे भड़वे, उस सरस्वती को उसने खुद को अपने बाप से नहीं बचा पाई, ब्रह्मा से नहीं बचा पाई, वो क्या बचाएगी वो बच्ची को? काय काय लोग हैं थे। इस्लाम मध्ये पण खूप जादू टोना आहेत, तंत्र मंत्र आहेत। हुजूर ने उंगली दिखाई, चांद के 2 टुकड़े हो गए। मूसा अलैहि इस्लाम ने दरियाए नील में छड़ी मारी, पानी के 2 टुकड़े हो गए। ईसाई में भी खूप चमत्कार आहे। भगवान बुद्धाच्या धम्मामध्ये चमत्कार नावाचे हे नाही आहे। हिंदू धर्म मित्रो, हिंदू धर्मामध्ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आणि सामाजिक न्याय नाही, बाकी आणि 2 ठिकाणी नाही। भगवान बुद्धाच्या धम्मामध्ये स्वतंत्रता, समानता हे सगळे आहेत। हिंदू धर्मामध्ये स्त्रियांना धर्माचे अधिकार नाही। बघा ते जगद्गुरु शंकराचार्य, कसला जगद्गुरु? हा, हिंदू गुरु, ठीक आहे, काही लोकांचे गुरु शंकराचार्य ते 4। अजून परत कधी कोणी आपली आई बहन झाली का? नहीं। आज तक शंकराचार्य की पदवी पे, वो जान दो ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई समाज भी नहीं है, पूर्ण शंकराचार्य की पदवी पर आज तक कोई भी महिला नहीं। इस्लाम में आज तक कोई भी मौलाना मौलवी, कोई भी हमारी माता बहन को वहां स्थान नहीं। अभी ये 6 महीने पहले क्रिश्चियन का इलेक्शन हो गया, पोप जॉन पॉल का, सिर्फ फादर ही है आज तक का, उनका पूरा इतिहास है, कोई फादर नहीं। भगवान बुद्ध के धम्म में सब उन्होंने स्त्रियों को बराबर का अधिकार दिया है। मित्रों, हिंदू धर्म में अगर आदमी जितना कट्टर होगा उसके अंदर उतना नफरत पैदा होगा। अरे बोला ये महार है, चमार है, अमुक है, तमुक है, बैकवर्ड है, धोबी है, अमुक। जितना कट्टर होगा हिंदू धर्म में, उतना उसके मन में नफरत आएगी दूसरे के प्रति, वैमनस्य होगा, नफरत होगी। कैसे नहीं होगा? कृष्ण ने खुद ही कहा है, उठो धर्म के लिए युद्ध करो, लड़ो, मारो, काटो, अपने भाइयों को मारो, अपने दादा को मारो, अपने काका को मारो, सबको मारो। इस्लाम मध्ये पण जिहाद आहे, मारकाट आहे। ईसाई धर्मामध्ये पण बघा किती मारकाट झालेले आहे। भगवान बुद्धाच्या धर्मामध्ये जर कोणी खूप कट्टर झाला, त्याच्या मनात दया, प्रेम, करुणा, मैत्री हे वाढेल। किती फरक आहे। मला असं वाटतंय मित्रों, 10 वाजता माईक बंद होणार आहे, वेळ खूप कमी आहे। आमचे हे उपरे काका पण आहेत, थोडासा आणखीन मला खूप चर्चा करायचं होतं, पण आणखीन थोडासा एक चर्चा करू की भगवान बुद्धाच्या धम्माच्या या देशामध्ये कसा विटंबना केला लोकांनी। आपले गणपती बाप्पा मोरया आजच्या 2300 वर्षपूर्वी, म्हणजे त्या काळात संपूर्ण जम्बोद्वीप हा 9 गणराज्य होता। साक्य, मौर्य, कोलीय, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप्प, भग्ग हा 9 गणराज्य। तो 9 गणराज्यांचा जो प्रमुख म्हणजे तो गणपती होता, आणि मग जो गणपती, तो गणपतीचा बाप म्हणजे बाप्पा, म्हणजे आजच्या 2000 वर्षपूर्वी तो सम्राट असो गणपती बाप्पा मौर्य होता। पण मुंडी तोडले, हाती लावला। बघा तुम्ही शिव महापुराणामध्ये ज्यावेळी भगवान शंकरच्या लग्न पार्वती रोड लावतात, बोले वो गणपति की स्थापना। अभी मित्रों बताओ, ये अंडा पहले कि मुर्गी पहले? बाप की शादी हो रही है और बेटे की मूर्ति लगा रहे, म्हणजे कसं काय मला कळत नाही, समजत नाही। तुम्ही सारनाथला जाऊन बघा, शंकर म्हणजे कोण?
संकर म्हणजे भगवान बुद्धाचा हा चित्र, हा मूर्ती यांनी भगवान बुद्धाच्या मूर्तीला विटंबना केली. सम्राट अशोकाच्या विटंबना केले. मग सम्राट अशोकाचा जो बाप, धर्म बाप भगवान बुद्ध, त्यांच्या विडंबना. भगवान बुद्धाकडे काय त्रिशरण, यांच्याकडे त्रिशूल. भगवान बुद्ध दारू, शराब, मांस, अमुक तमुक हे नाही, इनको चाहिए भांग, धत्व, अमुक तमुक हे. भगवान बुद्धाच्या काळात भगवान बुद्ध म्हणजे धम्म, धम्म बोल, इथे बम बोल, बम 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 बोल. म्हणजे हे भगवान बुद्धाच्या किती विडंबना केले. या भारतामध्ये 84,000 स्तूप, खूप मोठी आहे विडंबना. खरोखरच जोपर्यंत हा भारत बुद्ध में होत नहीं, मित्रों, कोई हमारा और भी हिंदू भाई बैठा हो गया, मैं उसको, मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप कुछ मत पढ़ो, आप बुद्ध मत पढ़ो, बाबा साहब मत पढ़ो, ज्योतिबा फूले मत पढ़ो, आप रामायण जाके पढ़ो, महाभारत पढ़ो, 4 वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर इसके बाद में आपको बाबा साहब समझ में आ जाएगा. आणि आता 1-2 मिनिटात मी माझा कार्यक्रम खूप संपवत है. मित्रों, खूप चर्चा होती है कि बाबा साहब हमारे बीच में अगर जिंदा रहते तो अब तक ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाबा साहब उनके जीते जी जो भी देना था आपको सब दे दिया. बाबा साहब ने उनकी लाइफ में कोई भी वस्तु उन्होंने बाकी रखा नहीं. बाबा साहब ने आपको झंडा दिया. जिस राष्ट्र का झंडा होता है वो राष्ट्र का मालिक होता है. झंडे में आपका धम्मध्वज दे दिया बाबा साहब ने. संविधान आपको दिया. बाबा साहब ने कोर्ट में आपका सिक्का दिया.